कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, नीट के एस्पिरेंट होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है, मॉक टेस्ट में कमाल का करते हैं और मुझे भी खुद लग जाता है कि ये स्टूडेंट नीट को क्रैक कर देगा, पर अंततः जब रिजल्ट आता है तो वो नीट में फेल हो जाता है। इसके पीछे जो बड़ा वजह रहता है दैट इज कॉल्ड सिली मिस्टेक। वो मिस्टेक कर देता है एग्जामिनेशन सेंटर में, वो एंजाइटी में आ जाता है, वो प्रेशर में आ जाता है, वो घबरा जाता है, वो डर जाता है और इन सब के पीछे वो गलत डिसीजन ले लेता है, गलत मार्क कर देता है, सही से क्वेश्चन को नहीं पढ़ता है, सही से OMR शीट को नहीं भर पाता है और जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे 5 से 6 इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टडीड स्टेप जो प्रैक्टिकली प्रूवन है और जितने भी नीट के टॉपर हैं और जितने भी नीट में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट हैं उन्होंने कैसे अपने आप को सिली मिस्टेक्स को अवॉइड किया जिससे वो नीट को क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी से प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में आप बैठ के सिली मिस्टेक को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो 60 से 70 दिन एफिशिएंट होते हैं, सफिशिएंट होते हैं ताकि आप इस सिली मिस्टेक को अवॉइड कर सके। तो आज मैं परफेक्ट टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप सिली मिस्टेक को बिल्कुल 100% अवॉइड कर लेंगे। 60 दिन हमारे पास है, 60 दिन प्रैक्टिस करिएगा। मेरा दावा है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आएगा उसका करेक्ट आंसर आप लिखेंगे, आप मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। तो टिप्स नंबर फर्स्ट है कि दैट इज प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट इन अ वीक। आप टारगेट बनाइए कि आपके वीक में जैसे कि मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे 3 दिन का आप टारगेट बनाइए कि मुझे 3 दिन मॉक टेस्ट करना है। और जो दूसरा दिन बचा है, जैसे ये ट्यूसडे बचा है, यहाँ पे थर्सडे बचा है और यहाँ पे सैटरडे बचा है, तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आप प्रॉपर एनालिसिस करें। आप देखिए कि आपके मिस्टेक्स क्या हैं, और ये मिस्टेक के लिए अलग से नोटबुक कर लीजिए, अलग से नोटबुक पे डाउनलोड लिख लीजिए ताकि अगला मॉक टेस्ट दें तो ये मिस्टेक आप रिपीट ना करें। तो 3 मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट कैसे देना है उसका मैं बता देता हूं कि मॉक टेस्ट क्या करिए कि टाइम सेट करिए, एक अलार्म लगाइए, अलार्म लगा के 2 से 5 का अलार्म लगाइए और उस अलार्म के अंदर 2 से 5 के अंदर सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन हो जाने चाहिए और इसे OMR शीट पे प्रैक्टिस करिए। यानी क्वेश्चन रीड किया, उसके आंसर आपको पता चल गए और फिर OMR शीट को भरा। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि पहले आपको सब बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ना, क्वेश्चन करना है। 2 स्टेप में आपको ये 90 क्वेश्चन को करना है। पहला स्टेप है कि जितने भी क्वेश्चन ईजी हैं उसे पिक आउट कर लेना है, उसे वहीं पेपर पे सॉल्व करना है और फिर एक बार मान लीजिए 90 में से आपको 50 क्वेश्चन सही आते हैं जिसके आंसर 100% कंफर्म है, तो उसको OMR शीट पे भर लेना है। जो क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं तो उसे छोड़ दीजिए, उसको गोला लगा दीजिए ताकि हम बाद में क्लिक हो जाए, बाद में ध्यान आ जाए तो बाद में उसे करेंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री को भी करना है, ऐसे ही फिजिक्स को करना है और आपको सेम पैटर्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। तो जितनी भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए उसको 2 अटेम्प्ट में करिए, 2 अटेम्प्ट में करेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। अब होता क्या है कि बहुत बार ऐसे स्टूडेंट को देखा जाता है कि क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं और इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चन मुझे आता है और फट से आंसर मार देते हैं। तो आधा अधूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। पहला स्टेप ये है कि कंप्लीट पूरा पढ़ना है। आपने देखा होगा कि मैं अनअकैडमी पे 8 बजे शाम को और सुबह 9 बजे पढ़ाता हूं, तो मैं खुद 2 बार क्वेश्चन को पढ़ता हूं ताकि आपको आदत में आ जाए कि आपको भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। ट्राई करिए कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, एटलीस्ट ट्वाइस करिए और ध्यान रखिएगा इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा, समय बचेगा और आपको एक्यूरेसी डेवलप होगी, राइट, एक्यूरेसी डेवलप होगी। तो क्वेश्चन के बारीकी को समझना है और फिर उसके बाद आंसर लगाना है। आंसर लगाते समय जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है, एक्साइटेड नहीं होना है, पेशेंस रखना है कि हाँ ये मुझे आंसर पता है
और पता लगा के आंसर करना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका 50% कम ऐसे ही हो जाएगा, सिली मिस्टेक हो जाएगा। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि इनकरेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, नॉट पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं जाता है, फट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपरली अच्छे से रीड कर लिया तो सिली मिस्टेक 50% अवॉइड हो जाएगा। तो आदत बनाइए, अभी से मॉक टेस्ट जब दे रहे हैं तो 2-2 बार क्वेश्चन को रीड करने की आदत बनाइए। तीसरा जो स्टेप है, बिल्कुल जो दूसरे स्टेप है उसी को सपोर्ट करता आ रहा है, नेवर आंसर हास्टली, मतलब जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है, थोड़ा सोच के समझ के, क्योंकि जो आंसर आप करने वाले हैं वही आंसर आप OMR शीट पे भरने वाले हैं और उसी आंसर से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, उसी से आप डिसाइड होगा आपका कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना है कि सिर्फ नाम ऐसे ही शुरू हो जाना है। ये डिसाइड करेगा आपके फैमिली कैसे होने वाली है, फैमिली का स्टेटस बदलने वाला है कि नहीं। ये आंसर डिसाइड करने वाला है कि आपका स्टेटस बदलने वाला है कि नहीं। तो बहुत सारा चीज इस पे डिपेंड रहता है आपके आंसर पे, इसलिए आंसर को जल्दीबाजी में नहीं करना है, आराम से प्यार से सोच समझ के करना है, क्योंकि एक गलत आपको बहुत नीचे लेके जा सकता है, इसलिए आराम से। और अभी जब मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, PYQ दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, जो 17 जुलाई का एग्जाम है वही दे रहे हैं, तो ऐसा मान के चलेंगे तभी जाके आप अच्छा कर पाएंगे। तो हमेशा ये मान के चलिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूं और मेरा एग्जाम 2 से 5 है और आज ही मेरा एग्जाम है, ऐसे सिचुएशन को आप अंदर ही अंदर मानेंगे जब, तो आप देखेंगे कि आपके जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, सिली मिस्टेक के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, एग्जाम में कम हो जाएंगे। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि अरे तो बस मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम जब मेरा 17 जुलाई को है तो आराम से देंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा कभी नहीं करना है। इसलिए जो है आराम से आंसर देना है, क्योंकि आपका आंसर पूरा करियर डिसाइड करने वाला है। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि वेरीफाई योर आंसर्स एंड करेक्टली मार्क ऑन द OMR शीट। बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि बच्चे तो सॉल्व कर लेते हैं वहां पे, पेपर पे तो सॉल्व अच्छे से कर लेते हैं, पेपर में उनका आंसर A रहता है, बट जब OMR शीट पे भरते हैं तो आंसर B पे गोला मार देते हैं। क्यों? जल्दीबाजी में। उनको लगता है कि अरे केमिस्ट्री मेरा छूटता नजर आ रहा है, फिजिक्स छूटता नजर आ रहा है, तो जल्दी जल्दी गोला मार देते हैं। और गोला भी मारने में जो A फिल करेंगे, ऐसा नहीं करना, कंप्लीटली भरना होता है, नहीं तो कंप्यूटर से चेक होता है, आपको पता ही है, तो कंप्यूटर ऐसे नहीं कर पाएगा। इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना, अपने आंसर को वेरीफाई करके ही OMR शीट, क्योंकि आप पेपर पे कुछ भी करके आए, पेपर पे गाना लिख के आ जाइए, इतिहास लिख के आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो OMR शीट है वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक OMR शीट पे करिए। जब भी आप कोई भी आंसर को फिल कर रहे हैं, तो जो भी आप पेपर पे आपने B लगाया है तो वेरीफाई कर लीजिए एक बार कि मैं B पे ही गोला मार रहा हूं। अगर आपने C पे लगाया तो वेरीफाई करिए कि मैं C पे ही कर रहा हूं। तो एक बार वेरीफाई करने में इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता है, वहीं दिखाई दे रहा है, बस B पे मारना है तो B पे करेक्टली मारना, बिल्कुल ध्यान फोकस रह के काम करना पड़ेगा। तो अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में तुरंत जाके ऐसा करेंगे तो आप गलत कर देंगे। इसलिए घर पे OMR शीट गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करना शुरू करिए। घर पे देखिए कि ऐसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर घर पे आप प्रैक्टिस प्रॉपरली कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में भी परफेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर बहुत प्रेशर वाला रहता है, वहां तो मतलब कि ऐसे ही अपने आप ही हो जाता है। इसलिए खुद से ट्राई करिए कि एकदम परफेक्ट नजर आए, सारी चीजें परफेक्शन में सारी चीजें आए। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि जब 17 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, 17 जुलाई का एग्जाम होगा, तो 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, अवॉइड करना है मॉक टेस्ट। 10 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उस समय अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो नया चीज सीखना बिल्कुल मना है, क्योंकि नया चीज आप सीख तो लेंगे 10 से 17 के बीच में, बट 17 को याद नहीं आएगा, तो उसका फायदा नहीं है, जो मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपसे गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो NCERT से बियॉन्ड है
और आपका मनोबल टूट जाएगा। जैसे ही मनोबल टूटेगा तो खत्म हो जाएगा खेल। आपको याद होगा कि बड़े बड़े मूवी में आपने देखा होगा कि अगर राजा मर जाता है, जो सैनिक लड़ रहे होते हैं वो हथियार फेंक देते हैं कि भाई हम तो हार गए। जब राजा ही मर गया तो हम लड़के क्या करेंगे, तो हमें अपने ही राज्य में शामिल कर दो, हमारी जान बचा लो। आपने देखा होगा। इसलिए आपका जो मनोबल है वो राजा है। अगर राजा हार गया, अगर आपका सेल्फ स्टीम डाउन हो गया, आपका मनोबल अगर हार गया, तो आप नीट में कभी पास नहीं हो पाएंगे, नीट को कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम 7 दिन में अपने मनोबल को बढ़ाएंगे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, ताकि हम नीट को क्रैक कर पाएं। इसलिए आपको 7 दिन में कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी कहीं पे भी कोई भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराए बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, जो नोट्स आपने पढ़ा है वो करना है, मल्टीपल टाइम कंटेंट को रिवाइज करना है, थ्योरी को रिवाइज करना है, कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स ऑल। अगर आप इस 5 स्टेप को सम्मिलित रूप से 60 दिन के लिए प्रैक्टिस कर लिया तो मेरा दावा है कि एग्जाम हॉल में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, और आप जो क्वेश्चन करेंगे वही क्वेश्चन ओएमआर शीट पे लगेगा और वो सत्य होगा और आपका नीट में सिलेक्शन होगा। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप अभी जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो क्या गलतियां कर रहे हैं, ताकि मैं आपकी गलतियों से कुछ सीख सकूं और आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दे पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।